डायनासोर इस धरती पर लगभग 16 करोड़ साल तक अस्तित्व में रहे, लेकिन मानव ने अभी तक सिर्फ 25 लाख साल ही गुजारे हैं। उस हिसाब से डायनासोर ने हम लोगों से 64 गुना ज्यादा समय धरती पर व्यतीत किया। डायनासोर्स ने पृथ्वी में बहुत ही लंबे समय तक राज किया है। ये रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े थे। सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे। सबसे पहले धरती पर मांसाहारी डायनासोर्स ने जन्म लिया, उसके बाद शाकाहारी ने। ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी ही होते थे। आखिर ये डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना होगा। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहावना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप थी, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी थी जो आकार में बहुत ही छोटी थी, और असल मायनों में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे, और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स, यानी कि स्तनधारी जीव। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम इंसान भी मैमल्स हैं। उस वक्त के ये मैमल्स डायनासोर्स के डर से जमीन के अंदर बिलों में छुप कर रहते थे, और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाली थी। जब ये सारे जीव आराम से धरती में अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉइड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार एकाएक तेज हो गई। प्रति सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये आग के गोले में बदल जाता है। इसकी चमक इतनी ज्यादा होती है कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके होते हैं। एस्टेरॉइड की जमीन से टकराते ही एक बहुत भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में धूल का एक बड़ा बादल बन जाता है। इतनी बड़ी टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगे धरती की गर्भ में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ, और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इस विस्फोट की रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 80 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख बन गए। पृथ्वी के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इस जमीनी खतरों से बच गए थे, लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मैट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंचना असंभव हो गया था। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई, और इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई थी। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे, वे भी इस गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय में धरती की लगभग 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई थी, लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर्स की एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था। मैमल्स, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे, और जिंदा रहने के लिए इसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी, और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे, परंतु ये अब भी दिखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि उन्हें आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले जब धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था, इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था, और धरती का एक दिन करीब करीब 24 घंटों का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह जानी पहचानी थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। यह वही भूभाग है जहां आज इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नए भूषण कला का निर्माण हुआ,
एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय, और ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाली थी, जो भविष्य में दुनिया की लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाली थी। लेकिन यहाँ धरती पर अभी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी भी कई चीजें लापता थी। वे थे हम मनुष्य, लेकिन परिस्थितियां अब बदलने वाली थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी, और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई थी। यही इसी जंगल में रह रही हमारी पूर्वज प्रजातियों को खाने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ सूखा पड़ने के कारण जंगल पूरी तरह साफ हो गए और इन प्रजातियों के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। यह है आर्डिपिथेकस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में ये महज 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। इससे वे सुरक्षित रहते थे। आग में पका मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस। हमारे पूर्वज जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालनी शुरू की। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए हम बातचीत कर सकते थे और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकास होकर हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जानवरों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे बड़ी चीज हमारे पास दिमाग था। ये है हमारी दुनिया, हमारा समय। आज हम काफी विकसित हैं और आधुनिक भी बन चुके हैं। आज हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को पूरी तरह समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि ये समुद्र कहाँ से आए, ये जमीन जहाँ हम खड़े हैं उसका निर्माण कैसे हुआ और आखिर में धरती में जीवन कहाँ से आया था। लेकिन हमारा सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और भी आगे जाना है। हमें इस संसार को और अच्छे से समझना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये सफर कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें। मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।